हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, कल की क्लास में जो पढ़ा था अपन ने परावर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक है, और दर्पण के बारे में पढ़ा था। तो अपन ने परावर्तन के नियम क्या बताए थे कि परावर्तन जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है उनका मान है जो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। सेकंड नियम क्या बताया था, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और विलंब तीनों एक ही तल या एक ही माध्यम में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। उससे अपन ने परावर्तन का द्वितीय नियम का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने दर्पण पढ़ा था, उसमें समतल दर्पण पढ़ा था। समतल दर्पण ने एक प्रॉपर्टीज बताई थी अपन ने, पार्श्व परिवर्तन, लैटरल इन्वर्जन की घटना बताई थी। उसके अंदर क्या था कि अपने पास जो बिंब का जो दायां भाग है वो प्रतिबिंब में बायां और जो बायां भाग है वो दायां दिखाई देता है। इसे अपन लैटरल इन्वर्जन कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद अपन ने गोलीय दर्पण पढ़ा था। गोलीय दर्पण में अपन ने दो दर्पण पढ़े थे। एक दर्पण था अपने पास अवतल दर्पण और दूसरा था उत्तल दर्पण। दोनों के देखिए, जो अवतल दर्पण है इसका फिगर ये बना हुआ अपने पास। इसका क्या था, जो परावर्तक पृष्ठ का जो कार्य करता है वो कौन करता है, जो आंतरिक पृष्ठ है, अंदर वाला भाग है वो क्या करता है, परावर्तक पृष्ठ का, और बाह्य भाग है ये इसके ऊपर पॉलिश की हुई थी। इसी प्रकार से जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या था अपने पास, जो बाह्य भाग है ये वाला भाग है ये तो क्या करता है अपने पास, परावर्तक पृष्ठ होता है, और जो ये अंदर वाला भाग है ये क्या होता है अपने पास, पॉलिश की हुई होती है। उसके बाद परावर्तन जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, परावर्तन किसे कहते हैं, तो परावर्तन बताया था क्या थी कि प्रकाश किरण जब किसी माध्यम पर आपतित होती है, किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वापस उसी माध्यम में लौटने की जो घटना थी वो क्या कहला रही थी अपने पास, परावर्तन कहलाते। दो नियम थे, दोनों नियम आपको पता होगा क्या थे। पहला नियम अभी बताया है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा क्या था अपने पास, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन थे पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों। आज हम शुरू करेंगे कुछ परिभाषाएं, जो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ परिभाषाएं हैं अपने पास। पहली परिभाषा है अपने पास ध्रुव है। देखिए मैं अपन बनाते हैं, देखिए पहले अपन बात करते हैं अवतल दर्पण। ये है अपने पास अवतल दर्पण, बाह्य भाग पर अपन ने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी, ठीक है। ये अपने पास इसको बताएं, ठीक है। ये पॉइंट है अपने पास, जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल या ध्रुव, ठीक है। तो ये अपने पास जो पृष्ठ है एम एन, नाम दे देते हैं इसको, एम एन जो पृष्ठ है ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वो अपने पास क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्रुव या पोल कहलाएगा, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ ये अपने पास क्या है, परावर्तक पृष्ठ है एम एन, या इसको द्वारक भी बोल देते हैं। इसका जो अपने पास मध्य बिंदु है ये वाला बिंदु है, इसको अपन क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, ठीक है। पहली परिभाषा अपने पास ये थी, ठीक है। अब देखिए दूसरी परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र। अब देखिए अपने पास जो दर्पण बनाया जाता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए अगर बात करें, ये अपने पास क्या है, कोई दर्पण का गोला है, कोई शीशे का क्या है अपने पास, गोला है, ठीक है। अगर इस भाग को अपन इस प्रकार से काट दें, काटा, ये इसका क्या है, सेंटर है, इस जो गोला है इसका ये क्या है, सेंटर है, इसको अपन सी से डिनोट कर। अब देखो काटा है तो अपने पास ये भाग अगर देखें तो इस प्रकार से आया, ठीक है, इस प्रकार से आया। अगर इसके बाह्य पृष्ठ पर अपन क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो कौन सा दर्पण होगा ये, अवतल दर्पण। कौन सा है ये, अवतल दर्पण है ये अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास अवतल दर्पण है। अब देखिए तो वक्रता के अंदर क्या होगा अपने पास, ये जो परावर्तक पृष्ठ है या कहें जो दर्पण का गोलीय पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ है, जिस गोले से बना है, किस गोले से बना है, इस गोले से बना है। इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र क्या है अपने पास, ये है। इस गोले का जो केंद्र है वो ही अपने पास क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। आगे सुनिए, इसी प्रकार से अगर अपने को अवतल दर्पण के लिए, ये तो अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए बात करनी है तो उत्तल दर्पण देखें अपने पास वही गोला लेना है अपने को, ठीक है। उस गोले को अगर अपन इस प्रकार से काट दें, इस दिशा में काटें तो सेंटर देगा अपने पास सी। तो अब अपने पास कैसा भाग आ गया, ये भाग आ गया। तो इसके जो बाह्य पृष्ठ अपने पास, इसके ऊपर पॉलिश कर दें,
तो जब अपने पास, और परावर्तक पृष्ठ का कार्य कौन सा करेगा, जो ये अंदर वाला भाग है ये क्या करेगा अपने पास, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका जो केंद्र है, जिस गोले से बना है, ये इस प्रकार के गोले से बना है, इसका जो अपने पास केंद्र है सी, ये इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। चाहिए अपने पास अवतल दर्पण हो, चाहिए उत्तल दर्पण हो। ठीक है, तो जिस गोले से बना है वो गोला क्या कहलाएगा अपने पास, वक्रता केंद्र। नेक्स्ट है अपने पास वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी अपने पास, इस प्रकार गोले से बना है अपने पास, यहाँ से अपन ने काटा है इसको। ठीक है, तो देखिए ये अपने पास सेंटर है, तो वक्त त्रिज्या क्या होगी अपने पास, सेंटर से। तो अगर अपन इस भाग की बात करें तो ये अपने पास क्या हो गया, अवतल दर्पण, बाहर से क्या कर दी पोलिस, ये अपने पास सी है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है अपने पास, ओ या पोल है, पी से डिनोट कर देते हैं पोल को। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाएगी। या दूसरी परिभाषा दें अपन, तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो अपने पास परावर्तक पृष्ठ है या जो गोलीय भाग है, जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले से बना है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या यही होगी अपने पास, उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी अपने पास, वक्रता त्रिज्या। तो दो परिभाषाएं, पहली वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाएगी। दूसरी क्या है अपने पास, कि जो परावर्तक पृष्ठ से मिलकर बना है, जिस गोले से मिलकर बना है उस गोले का जो त्रिज्या होगी वो अपने पास क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखिए ये परिभाषा, अगर अपन बात करें तो मुख्य अक्ष की, देखिए यहाँ पर अपने पास क्या है, ये वाला अवतल दर्पण की बात करें अपन। ठीक है ना, अवतर उत्तर याद रखना है। देखिए ये अपने पास क्या था, पी था, पोल था, ध्रुव था। यहाँ पर अपने पास सी है, वो क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए परिभाषा ध्रुव की, वक्रता केंद्र और ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगी अपने पास, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। आगे परिभाषा क्या है, सी वक्रता केंद्र, ये तो सॉरी वक्रता केंद्र और ध्रुव है, ये क्या है, पी क्या है अपने पास, पोल है। क्या है, पोल है। इसको मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी अपने पास, काल्पनिक रेखा, ये दिखाई नहीं देती, इमेजिनरी लाइन है, तो वो अपने पास क्या कहलाएगी, वक्रता केंद्र कहलाएगी। ठीक है ना, सॉरी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब देखिए इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में हो जाएगी, उसके अंदर सी और पी को मिलाने वाली, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी अपने पास, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अपने पास इम्पोर्टेंट परिभाषा मुख्य फोकस। देखिए ये अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास क्या है, ये अवतल दर्पण की बात करें। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों में बताएंगे परिभाषा। ये अपने पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, ये अपने पास क्या है, मुख्य अक्ष, क्योंकि ये पॉइंट अपने पास सी है और ये पॉइंट अपने पास क्या है, पी है, या ओ भी लिख देते हैं। ठीक है ना, पोल को पी से भी डिनोट कर देते हैं और ओ से भी डिनोट कर देते हैं। देखिए ये क्या है अपने पास, ये जो इमेजिन लाइन है ये क्या है अपने पास, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो देखिए परिभाषा मुख्य फोकस की, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर कौन से आएंगे, ये प्रकाश किरण से, ये प्रकाश किरण, ये कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इन्हें आपतित प्रकाश किरण भी कहें। ठीक है, अब देखिए ये इस पृष्ठ पर कौन सा पृष्ठ अपने पास, ये एम एन नाम दे दें इसको, द्वारक है जो लास्ट परिभाषा लिखी है, जो एम एन परावर्तक पृष्ठ है इस पर क्या होंगी, ये आपतित होंगी। ठीक है, इंसिडेंट होंगी, तो जिस बिंदु से होकर जाएंगी, तो देखिए ये अपने पास इस बिंदु से होकर जाएगी, ये भी इस बिंदु से होकर जाएगी, ये भी इस बिंदु से, इस प्रकार से ये बिंदुओं से होकर जाएगी। तो इस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, मुख्य फोकस एफ कहेंगे, कैपिटल एफ से इसको डिनोट करते हैं, मुख्य फोकस एफ करते हैं। क्या परिभाषा हुई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाती है
उस बिंदु को अपने पास क्या कहेंगे, अपने पास उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये परिभाषा अगर अपन किससे बात करें, अवतल दर्पण के लिए, सॉरी अवतल के लिए बता दिया अपन, उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण अपने पास इस प्रकार का होगा, आंतरिक परस्पर पॉलिश। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष अपने पास, ठीक है। आपतित प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष अपने पास, ठीक है ना, याद रखना ये क्या है, मुख्य अक्ष। आगे भी डॉटेड लाइन से डिनोट कर रखा आपने, ठीक है। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाए वो मुख्य फोकस, या होकर जाने प्रतीत हो, मतलब वो अपने को दिखाई दे इस प्रकार से। तो अगर देखिए इसको अगर अपन देखते हैं तो ये प्रकाश किरण इस पर परावर्तित होने के बाद इस दिशा में जाएगी, ये भी अपने पास इस दिशा में जाएगी, इसी प्रकार से ये अलग अलग दिशाओं में जाएंगे अपने पास, ठीक है ना। एक जगह ये अवतल दर्पण है अपने पास, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अलग अलग दिशाओं में भेजता है, मतलब उन प्रकाश किरणों को फैला देता है, जबकि जो अवतल दर्पण है वो एक जगह इकट्ठा करता है। तो देखिए इस प्रकाश किरण को अगर अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेगी, इसी प्रकार से इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ पर मिलेगी, ये यहाँ पर मिलेगी, सभी एक बिंदु पर अपने को मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इसलिए इस बिंदु को अपन मुख्य फोकस कहेंगे। या तो अपने को डायरेक्ट मिल लें या मिलती हुई प्रतीत हो, अपने को ऐसा लगे कि अगर अपन पीछे से देख रहे हैं, इस रे और लाइट को अपन अगर देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अगर अपनी आई है, यहाँ पर अपनी आई है, तो इसको अगर अपन देखेंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से होकर आ रही है, मुख्य फोकस से होकर। अपने को ये नहीं पता चलेगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही, अपने को लगेगा कि ये मुख्य फोकस से होकर आ रही है, इसलिए ये प्रकाश, इसको क्या कहेंगे अपन, मुख्य फोकस कहेंगे। ये अपने पास उत्तल दर्पण के लिए थी, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो अपने पास प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी बनता है, इसलिए अपने पास प्रकाश किरण इसी प्रकार की दिखाई देती है। नेक्स्ट है अपने पास फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए क्या है अपने पास, देखिए फोकस दूरी के लिए क्या है अपने पास, उत्तल दर्पण के लिए बात कर, अवतल दर्पण के लिए बात कर लें, ये अपने पास है, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, सी हो गया, वक्रता के अंदर बता दी परिभाषा, ये क्या हो गया, एफ हो गया, ये क्या हो गया, पोल। तो इसकी परिभाषा क्या है अपने पास, ये क्या अपने पास मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी है, वो ही क्या कहलाएगी अपने पास, फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाती है, क्या कहलाएगी, वक्र मुख्य फोकस और ध्रुव है। मुख्य फोकस क्या है अपने पास, एफ है, और ध्रुव क्या है, पी है, उसके मध्य की जो दूरी है वही क्या कहलाएगी अपने पास, फोकस दूरी या फोकल लेंथ स्मॉल एफ कहलाएगी। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अपने सभी परिभाषाएं लिखी हैं पहले, फिर अपन ने अवतल दर्पण के लिए सभी परिभाषाओं को दिखा रखा है, और फिर उत्तल दर्पण के लिए अपन ने सभी परिभाषाओं को क्या कर रखा है, दिखा रखा है, ठीक है ना। तो ये अपने पास अवतल और उत्तल दोनों के लिए अपने पास परिभाषाएं हो गई हैं, ठीक है। देख लेंगे अवतल और ये उत्तल, दोनों की परिभाषाएं लगभग सेम है अपने पास, ठीक है ना। दोनों की परिभाषाएं लगभग नहीं, सभी सेम है, केवल अपने पास मुख्य फोकस में अवतल दर्पण में तो क्या होंगी, मिलेंगी आकर, और उत्तल दर्पण में क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि वो इमेजिनरी है, इसलिए वो अपने को मिलती हुई प्रतीत हो, ठीक है। अब अगर बात करें अपने पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो चिन्ह परिपाटी है अपने पास, कि अपन किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे। देखिए इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि जो अपने पास वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता जो केंद्र है अपने पास, उस वक्रता केंद्र और अपने पास क्या है, वक्रता के अंदर जो अपने पास देखिए अवतल दर्पण, ठीक है, ये अपने पास क्या है, सी है, तो ये अपने पास क्या है, पी है। तो सी और पी के मध्य की दूरी अपने पास क्या कहला रही थी, आपको याद हो तो वक्रता त्रिज्या आर कही थी अपन ने, उसको क्या कही थी, वक्रता त्रिज्या आर। अब ये अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास पॉइंट क्या है, एफ मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस और पी पोल के मध्य की दूरी को अपन ने इस फोकस दूरी स्मॉल एफ कही थी, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य एक रिलेशन होता है, किसके मध्य, आर व स्मॉल एफ के मध्य एक रिलेशन होता है अपने पास, इसके मध्य स्मॉल एफ एंड आर के बिटवीन एक रिलेशन होता है अपने पास। वो रिलेशन क्या होता है, देखो आर इक्वल टू होता है अपने पास 2f, आर इक्वल टू क्या होता है अपने पास 2f, मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है,
क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये क्वेश्चन भी बनता है अपने पास न्यूमेरिकल में कि वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसको अपन प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है ना, इसको अपन प्रूफ करेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में इसका बताएंगे। पर ये प्रूफ किसके बगैर संभव नहीं है, तो अपने पास वो टॉपिक अपने पास कौन सा है, चिन्ह परिपाटी है। गोली दर्पणों के लिए चाहिए वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में लगेंगे अपने पास। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या है अपने पास, देखिए चिन्ह परिपाटी का मतलब है जो अपन एफ ले रहे हैं, स्मॉल एफ मतलब जो फोकस दूरी ले रहे हैं, या फिर अपन फोकल अगर बात करें रेडियस ले रहे हैं, इसकी वक्रता रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं, वक्रता त्रिज्या ले रहे हैं, या यूं लेंगे अपन, ठीक है, बिंब दूरी या प्रतिबिंब दूरी लेंगे अपन, जो भी लेंगे, हाइट लेंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी की अगर बात करें अपने पास, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है अपने पास, देखिए अपन अवतल दर्पण के द्वारा ही बताएंगे। देखिए ये अपने पास क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है, तीन चीज़ें बताएंगे उसके अंदर। ये अपने पास क्या है, पोल है, पी है, ठीक है। अब देखो याद क्या रखना है, ये अपने पास मुख्य एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब देखिए अगर अपन बात करें कि जो जितनी भी दूरियां हैं अपने पास, फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, बिंब दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, सभी जो दूरियां हैं वो इस ध्रुव से मापी जाएंगी, यहाँ से मापी जाएंगी, ठीक है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, ध्रुव से मापी जाएंगी, ठीक है ना। अब याद क्या रखनी है, देखो अगर इस दर्पण के बाईं तरफ, इस दर्पण के बाईं तरफ जितनी भी दूरियां आएंगी, दर्पण के बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां आएंगी वो सभी नेगेटिव में रहेंगी, याद रखना। दर्पण के बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां, जैसे अपने पास यूं आएगा, यूं किसको बोलते हैं अपन, बिंब दूरी को, तो अगर वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसमें सभी में यूं अपने पास क्या आएगा, जो बिंब दूरी है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। दूसरा, इस जो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उसके जो दाईं तरफ की जितनी भी दूरियां हैं, राइट साइड की जितनी भी दूरियां हैं, वो सारी पॉजिटिव आएंगी अपने पास, ठीक है ना। चाहे वो वी हो अपने पास, चाहे एफ हो, चाहे ठीक है आर हो, वो जितनी भी दूरियां हैं वो सभी दूरियां क्या होंगी अपने पास, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरियां हैं वो नेगेटिव, राइट साइड की जितनी भी दूरियां हैं वो क्या होंगी अपने पास, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। आगे सुनिए, अब एक और है अपने पास, देखिए अगर ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष कौन सा अपने पास, ये है मुख्य अक्ष, ठीक है ना। मुख्य अक्ष की जितनी भी दूरियां हैं अपने पास, यहाँ से मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी भी हाइट है, या कहीं पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, किसकी ओर, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जितनी भी हाइट है, ऊंचाइयाँ हैं, वो सभी हाइट क्या आएंगी, पॉजिटिव रहेंगी। याद है कि जितनी भी हाइट मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो हाइट होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और मुख्य एक्सिस के नीचे की ओर, ठीक है, जो माइनस वाई एक्सिस की ओर होगी वो अपने पास क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। आगे सुन, ये तीन चीज़ें, पहली लाइन क्या है कि जितनी भी दूरियां है वो ध्रुव पोल से मापी जाएंगी, यहाँ से मापी जाएंगी पोल से, ठीक है। दूसरा ये क्या है अपने पास, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण हो, ठीक है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के बाईं तरफ की, लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो सभी नेगेटिव होंगी, और राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होंगी। तीसरी चीज़ क्या है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जितनी भी ऊंचाई है, हाइट है, वो पॉजिटिव होंगी, और नीचे की ओर जितनी भी हाइट है वो क्या होंगी, नेगेटिव, ठीक है। आगे समझ में, आज के लिए बस इतना ही। कोई होमवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से तैयार करने हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, या फिर आप कमेंट्स में क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में ऑडियो के द्वारा भेज सकते हैं, या फिर आप रिटर्न करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। कैसे भेजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।